नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बोले, बदलेगी टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी, 10,000 शिक्षकों की होगी बहाली। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने कहा, झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर संबंधित नियमों में बदलाव होगा। इसके लिए विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है, जल्द ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद शिक्षकों की गृह जिले में स्थानांतरण की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। उन्होंने रविवार को ये बातें कही। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण से संबंधित नियमों की समीक्षा की जा रही है। कई शिक्षकों की शिकायत है कि वर्तमान नियमों की वजह से शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है, न ही म्यूचुअल ट्रांसफर हो पा रहा है, जिससे समस्या हो रही है। इसे देखते हुए संशोधन किया जा रहा है। वर्ष 2022 में स्थानांतरण नियमों में बदलाव किया गया था। इसके बाद शिक्षकों ने गृह जिले में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अंतर जिला स्थानांतरण के दौरान कुछ प्रावधानों में बदलाव की जरूरत महसूस की गई है, जिस पर अब काम किया जा रहा है। वर्तमान के नियमों के अनुसार अंतर जिला स्थानांतरण में शिक्षकों की उम्र, जोन में तैनाती और प्राथमिकता के आधार पर अंक तय किए गए हैं। इसके अलावा अगर शिक्षक किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो स्थानांतरण का प्रावधान है। महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए पहले से ही तय प्राथमिकताओं में भी बदलाव किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने जमशेदपुर में सर्किट हाउस में रविवार को एक बैठक की, जिसमें उपायुक्त अनन्य मित्तल, जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार व जिला शिक्षक अधीक्षक आशीष कुमार ने हिस्सा लिया। लंबे अंतराल के बाद चौकीदार बहाली के लिए हुई लिखित परीक्षा। धनबाद जिला के विभिन्न अंचलों में विभिन्न पंचायतों में चौकीदार के रिक्त 330 पदों पर बहाली के लिए रविवार को लिखित परीक्षा हुई। 4,517 अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दी। एक लंबे अंतराल के बाद धनबाद जिले में चौकीदार पद की बहाली के लिए इस तरह की बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही इस बार अभ्यर्थियों के आवेदन को पहले शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उसके बाद लिखित परीक्षा ली गई है। इसके बाद शारीरिक जाँच भी होगी। नियुक्ति के बाद योग्य अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा रविवार को जिले के खालसा हाई स्कूल, डीएवी हाई स्कूल दर्री मोहल्ला, डीएवी पब्लिक स्कूल कुसुंडा, सुंदरी गर्ल्स स्कूल धनबाद जैसे अन्य परीक्षा केंद्रों में परीक्षा हुई। परीक्षा संपन्न होने के बाद एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा ने रविवार को बताया, सभी सेंटरों पर कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा के लिए 5,080 में 4,517 अभ्यर्थी उपस्थित हुए एवं 563 अनुपस्थित रहे। झारखंड में कल तक सुबह में छाया रहेगा कोहरा, आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में 4 जनवरी तक सुबह में कोहरा या धुंध छाए रहने का अनुमान है। इसके बाद मौसम साफ रह सकता है। सोमवार की सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रह सकता है। उसके बाद आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। राजधानी रांची और उसके नजदीक के इलाकों में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 30 दिसंबर को झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में घना कोहरा छाया रह सकता है। 7 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में राजधानी रांची सहित झारखंड के अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसके बाद एक बार फिर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा सकता है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हुई, जबकि कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। सबसे अधिक बारिश 8.5 मिमी लातेहार के नेतरहाट में दर्ज की गई। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस लातेहार में रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर के केबल कंपनी में लगी भीषण आग, करोड़ों के नुकसान का अनुमान। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत आग तांडव देखने को मिला। यहाँ केबल कंपनी में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बंद पड़ी तार कंपनी में भीषण आग लगने से कंपनी के कैंपस में आग का धमाका हो गया, जिसके कारण दीवार गिर गई। वहीं आग की सूचना मिलते ही दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास में जुट गई। कंपनी बंद होने के कारण और काफी अंधेरा और बड़ी बड़ी दीवारों के कारण दमकल कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कंपनी में आग लगा देख स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण बड़ी घटना टली है। कंपनी में कई दिनों से चोरी की घटना हो रही है। इस चोरी की घटना को छुपाने के लिए आज की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि जिला प्रशासन के कई बड़े अधिकारी घटना स्थल पर मौजूद होकर आग बुझाने का प्रयास किया। जमशेदपुर के लोगों को उम्मीद थी कि तार कंपनी खुलने के बाद यहाँ के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।
लगेगा, लेकिन आग लगने से कंपनी में रखे करोड़ों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल आग बुझाने के बाद ही पता चल पाएगा कि आग कैसे लगी। सिटी डीएसपी ने दल बल के साथ पूरे कंपनी कैंपस में आग बुझाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ लोगों का कहना है कि आज जो आग लगी है, चोर हमेशा गैस कटर लेकर के कंपनी के अंदर घुसते हैं और जो वहां पर केबल पड़ा हुआ है, कंपनी के अंदर आग लगाने के बाद बचा हुआ तांबा को लेकर निकल आते हैं। आज आग ने यहाँ इतना बड़ा रूप ले लिया है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बाबूलाल मरांडी बोले, अपराधियों का मनोबल बढ़ा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में हाल ही के दिनों में सामने आई आपराधिक घटनाओं को लेकर विधि व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। मरांडी ने मंगलवार को गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कबरीबाद चिल्का गाँव में हाल में अपराधियों के हमले में मारे गए दामोदर यादव के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, पुलिस प्रशासन की लूंज कार्यशैली की वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। दामोदर यादव की हत्या अपराधियों ने जिस बेरहमी के साथ की है, वह एक उदाहरण मात्र है। ऐसी कई घटनाएं राज्य के विभिन्न हिस्सों में हो रही है। मरांडी ने दामोदर यादव के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से मुआवजा और नौकरी देने की मांग भी की। बीजेपी नेता ने कहा कि गिरिडीह में सीसीएल के क्षेत्र में अवैध तरीके से कई लोग बसे हैं। इनमें से कई लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। जानकारी मिली है कि ये लोग कई तरह के अवैध धंधे में लिप्त हैं। इनकी गुंडागर्दी से लोग परेशान हैं। ऐसे गुंडा तत्वों को चिन्हित कर उनके अवैध घरों को जमींदोज कर देना चाहिए। रघुवर दास फिर से बीजेपी में होंगे शामिल। उड़ीसा के राज्यपाल पद से दिया इस्तीफा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एक बार फिर बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। उनके इस्तीफे के बाद मिजोरम के गवर्नर हरिबाबू काम्बापति को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। दरअसल रघुवर दास बीजेपी के वरिष्ठ नेता के साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने साल 2014 से 2019 तक सीएम के रूप में काम किया है। साथ ही रघुवर दास 5 बार जमशेदपुर ईस्ट से विधायक रह चुके हैं। रघुवर दास को 18 अक्टूबर 2023 को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्हें 31 अक्टूबर 2023 को राजभवन भुवनेश्वर के न्यू अभिषेक हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उड़ीसा के उच्च न्यायालय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश माननीय डॉक्टर न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी द्वारा उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई थी। महिलाओं के खातों में आज नहीं आएंगे मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए, जाने वजह। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा शुरू की गई मैया सम्मान योजना के तहत शनिवार को महिलाओं के खातों में राशि भेजी जानी थी, लेकिन इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर झारखंड सरकार ने 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान सभी प्रकार के राजकीय समारोह स्थगित रहेंगे। झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की ओर से बताया गया कि 7 दिनों के राजकीय शोक की अवधि में झारखंड के उन सभी भवनों जहां नियमित रूप से राजकीय ध्वज फहराए जाते हैं, वह आधे झुके रहेंगे। 1 जनवरी 2025 तक प्रदेश में किसी भी प्रकार के राजकीय समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसकी सूचना राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिले के उपायुक्तों को भेजी गई है। सरकार के इस नियम के बाद 28 दिसंबर को रांची के नामको में स्थित खोजाटोली में आयोजित होने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम भी स्थगित कर दी गई है। हालांकि इस योजना के तहत दिसंबर महीने में लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपए भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कई जिलों में महिलाओं के खाते में राशि हस्तांतरित कर दी गई है। क्या जेएम में वापसी करेंगे चंपाई सोरेन? एक पोस्ट में बता दिया अपना सियासी फैसला। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले चंपाई सोरेन ने जेएम का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चंपाई सोरेन वापस हेमंत सोरेन की पार्टी में आने वाले हैं। इसको लेकर खुद बीजेपी के नेता कयासों पर विराम लगाया और सोशल मीडिया पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, फिर एक बार कुछ न्यूज पोर्टलों द्वारा मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। एक साजिश के तहत बार बार ऐसा करके समर्थकों में भ्रम पैदा करके तथा मुझे बदनाम करने की कोशिश की जाती है। चंपाई सोरेन ने लिखा, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ, मैं जहाँ हूँ भविष्य में भी वहीं रहूंगा। किसी भी परिस्थिति में मेरा उस पार्टी में वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है।
झारखंड में 1000 से ज्यादा एनजीओ की मान्यता हो सकती है रद्द, सोरेन सरकार ने लिया बड़ा फैसला। झारखंड में 1100 से भी ज्यादा स्वयंसेवी संस्थानों की मान्यता रद्द हो सकती है। राज्य सरकार ने निलंबित नियमावली का अनुपालन नहीं करने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। इन संस्थानों से पूछा गया है कि क्यों नहीं उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाए। झारखंड सरकार के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने कई संस्थानों के कागजी तौर पर संचालित किए जाने, वार्षिक रिपोर्ट जमा न करने, सरकार को सूचित किए बगैर पता बदलने सहित अन्य नियमों के उल्लंघन की लगातार मिल रही शिकायतों पर यह कार्रवाई की है। विभाग ने चिन्हित की गई संस्थानों को सभी गतिविधियों पर रोक लगाने का भी आदेश दिया है। रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने की अवधि में संस्थाएं किसी भी तरह की चल अचल संपत्ति का ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं। ऐसे संस्थानों को अंतिम मौका देते हुए 31 दिसंबर 2024 तक हर हाल में विभाग के समक्ष स्पष्टीकरण समर्पित करने को कहा गया है। अगर निर्धारित तारीख तक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो एक तरफा कार्रवाई करते हुए उनका निबंधन रद्द करने की चेतावनी दी गई है। गैंगस्टर प्रिंस खान के 6 गुर्गे गिरफ्तार, दुबई में बैठकर चला रहा क्राइम का नेटवर्क। दुबई में बैठकर धनबाद कोयलांचल के क्राइम का सबसे बड़ा नेटवर्क ऑपरेट करने वाला गैंगस्टर प्रिंस खान के 6 गुर्गे को झारखंड पुलिस की एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 पिस्टल, 16 कारतूस, 1 कार, 1 बाइक और 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। प्रिंस खान झारखंड का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है, जिसने पिछले 3 साल से दुबई में पनाह ले रखी है। झारखंड पुलिस के आग्रह पर उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। धनबाद के एसएसपी एचपी जनार्दनन ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रिंस गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तारी से कई आपराधिक घटनाओं का खुलासा हुआ है। गिरफ्तार अपराधियों में गणेश गुप्ता, सागर कुमार मल्हान उर्फ बिट्टू, राजेश कुमार बधावन, अजय कुमार सिंह, प्रियेश सिंह और करण सिंह शामिल हैं। सभी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। इन्हें एसआईटी ने धनबाद के केंदुआडीह, कतरास और धनबाद बस स्टैंड के पास छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जेल जाकर हुए और पावरफुल, बीजेपी को लगते रहे झटके। झारखंड की सियासत में 2024 बेहद उथल पुथल भरा रहा है। साल के पहले ही महीने में सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के साथ ही राज्य की सियासत में हंगामा खड़ा हो गया। इसके बाद पूरे साल घटनाक्रम नाटकीय तरीके से बड़ी तेजी के साथ बदलते रहे। यह झारखंड के इतिहास में पहला साल रहा जब सीएम पद के लिए 3 बार शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। झारखंड में साल 2024 दल बदल, इस्तीफा और बगावत से जुड़ी घटनाओं से सियासत में खूब सनसनी मचाई, तो सियासी मंच पर कई नए चेहरे का अवतार भी हुआ। चुनावी साल होने के कारण नेताओं के बीच उल्क जुबानी जंग भी खूब हुई। साल 2024 की 1 जनवरी को जब लोग नए साल के जश्न में डूबे थे, तब गांडे सीट से झामुमो विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे की खबर आई। उनके इस्तीफे के साथ ही झारखंड के सत्ता शीर्ष में बड़ी तब्दीली की चर्चा ने जोर पकड़ा। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन को आशंका हो गई थी कि जमीन घोटाले में ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। ऐसी सूरत में उन्होंने खुद की जगह पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी सौंपने का प्लान बनाया। इसी प्लान के तहत सरफराज अहमद ने विधानसभा की सीट खाली की, ताकि उनकी सीट से कल्पना सोरेन को विधायक और फिर सीएम बनाया जा सके। भाभी सीता सोरेन के विरोध की वजह से हेमंत का प्लान पूरी तरह अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि सरफराज अहमद की खाली की गई गांडे सीट से उपचुनाव लड़कर कल्पना सोरेन पहली बार विधायक बनी और इसके बाद वह सत्ता के गलियारे में छा गयी। 31 जनवरी की रात ईडी ने जमीन घोटाले में लंबी पूछताछ के बाद सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने देर रात ईडी की हिरासत में राजभवन जाकर सीएम पद से इस्तीफा दिया। हेमंत सोरेन 5 महीने तक जेल में रहे, लेकिन इस घटनाक्रम में उन्हें सियासी दौर पर और मजबूती दी। नैरेटिव ये बना कि केंद्र की बीजेपी सरकार के इशारे पर उन्हें जेल भेजा गया। हेमंत सोरेन की छवि केंद्र के आगे न झुकने और संघर्ष करने वाले लीडर के रूप में बनी। लोकसभा चुनाव के दौरान वह जेल में बंद रहे। चुनाव के दौरान झामुमो की अगुवाई वाला गठबंधन यह नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहा कि आदिवासी होने के कारण हेमंत सोरेन के साथ अत्याचार हुआ है। नतीजा यह रहा कि राज्य के आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 5 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। झारखंड हाईकोर्ट ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत दी और उसके बाद 5 जुलाई को उन्होंने फिर से सीएम की कुर्सी संभाली। दरअसल हेमंत सोरेन ने जेल जाते वक्त झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को अपना उत्तराधिकारी नॉमिनेट किया था। चंपई सोरेन खुद को हेमंत सोरेन पार्ट 2 बताते हुए 5 महीने तक सीएम की कुर्सी पर बने रहे। उन्हें उम्मीद थी कि हेमंत सोरेन के जेल से लौटने के बाद वह विधानसभा चुनाव तक इस पद पर बने रहेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन के कहने पर उन्हें यह कुर्सी खाली करनी पड़ी। चंपई सोरेन इससे आहत हुए। उन्होंने अपनी तकलीफ सार्वजनिक तौर पर जाहिर नहीं की।
रघुवर दास की क्या होगी नई भूमिका, झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी बोले। ओडिशा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने वाले रघुवर दास का एक बार फिर से राजनीति की पिच पर लौटना तय माना जा रहा है। खबर है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की सहमति के बाद ही उन्होंने राज्यपाल का पद छोड़ा है। अब पार्टी उनके लिए कौन सी भूमिका तय करेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। झारखंड के सियासी हलके में भी उनकी नई भूमिका को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हाल में झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके बाद से ही पार्टी के भीतर राज्य में सशक्त नेतृत्व के विकल्पों का मंथन चल रहा है। इस बीच रघुवर दास के राज्यपाल पद के इस्तीफे और उनकी नई संभावित भूमिका के बारे में पत्रकारों ने बुधवार को झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है, उन्हें सामान्य तौर पर लिया जाना चाहिए, ऐसा होता रहता है। कयास लगाया जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व संभालने के लिए रघुवर दास को एक बार फिर से आगे किया जा सकता है। वह पहले भी 2 बार झारखंड प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी वह संगठन में सक्रिय रहे हैं। उनकी पहचान राज्य में पार्टी के सबसे ओबीसी लीडर के तौर पर रही है। रघुवर दास राज्य में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान ही राज्यपाल पद छोड़कर झारखंड लौटना चाहते थे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर अपनी इच्छा जाहिर की थी। हालांकि तत्कालीन परिस्थितियों में पार्टी नेतृत्व ने उन्हें पद पर बने रहने को कहा था। अनलिमिटेड थाली में ग्राहक ने चौथी बार नॉनवेज मांगा, मना करने पर हंगामा। हीरापुर हरि मंदिर रोड स्थित रेस्टोरेंट में अनलिमिटेड थाली में ग्राहक द्वारा चौथी बार नॉनवेज मांगने पर हंगामा हुआ। रेस्टोरेंट संचालक के अनुसार रविवार की दोपहर एक परिवार खाना खाने पहुंचा हुआ था। उन्होंने अनलिमिटेड थाली ऑर्डर की। इस थाली में नॉनवेज का आइटम भी शामिल था। ग्राहक बार बार नॉनवेज खा ले रहे थे और अन्य खाना प्लेट में छोड़ दे रहे थे। उन्होंने 3 बार ग्राहक को नॉनवेज परोसा। फिर से मांगने पर संचालक ने आपत्ति जताई। इस बात पर ग्राहक ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा की सूचना पर हीरापुर हरि मंदिर चैम्बर के पदाधिकारी भी पहुंच गए। उन्होंने भी ग्राहक को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो हंगामा करते रहे। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्राहक को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। भाजपा ने 9 स्थानों पर कैंप लगाकर 1900 नए सदस्य बनाए। भाजपा महानगर की तरफ से रविवार को धनबाद विधानसभा के अंतर्गत के सभी 7 मंडलों एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर सघन सदस्यता अभियान चलाया गया। जिला सदस्यता प्रभारी मानस प्रसून ने बताया कि सदस्यता अभियान कैंप की शुरुआत भाजपा युवा मोर्चा के तत्वाधान में पार्क मार्केट के स्वामी विवेकानंद चौक पर आयोजित कार्यक्रम से हुई। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नित्यानंद मंडल ने की। कैंप का उद्घाटन धनबाद जिला के विधायक राज सिन्हा ने किया। यहाँ मुख्य रूप से जिला सदस्य प्रभारी मानस प्रसून एवं युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रूपेश सिन्हा मौजूद थे। श्री प्रसून ने बताया कि धनबाद विधानसभा में 7 मंडलों और युवा मोर्चा के द्वारा विभिन्न स्थानों पर सदस्यता कैंप लगाया गया है। धनबाद विधानसभा क्षेत्र में कुल 9 स्थानों पर कैंप लगाए गए हैं। इन कैंपों के माध्यम से आज लगभग 1900 नए सदस्य बनाए गए। युवा मोर्चा के द्वारा पार्क मार्केट में कैंप लगाकर लगभग 210 और आईएसएस गेट के पास कैंप लगाकर लगभग 150 नए सदस्य बनाए गए हैं। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने कहा, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यह तभी संभव हो पाया जब अपने दिन रात मेहनत कर घर घर जाकर लोगों को जोड़ने का काम किया है। निश्चित रूप से इस बार भी धनबाद पूरे झारखंड में अव्वल रहने का कार्य करेगा। हमें 15 जनवरी के पूर्व प्रदेश द्वारा दिए गए लक्ष्य के ऊपर सदस्य बनाने का कार्य करना है। बागाबान में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। बरारी कोक दुर्गा मंदिर के पास शनिवार देर रात की घटना। बागाबान ओपी अंतर्गत बरारी कोक दुर्गा मंदिर के पास शनिवार की देर रात करीब 12 बजे अपराधियों ने विकास कुमार सिंह को गोली मार दी है। एक गोली जांघ और दूसरी दाईं हथेली पर लगी है। उसका इलाज धनबाद के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। विकास केंदुआडी थाना क्षेत्र के नया धौड़ा कुस्तौर का रहने वाला है। घटना के बाद गोली चलाने वाले अपराधी फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही भागाबांधा ओपी प्रभारी धर्मराज कुमार दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की। घटना स्थल से 2 खोखा, एक स्कूटी व एक बाइक बरामद की गई है। बताया जाता है कि घायल विकास के दोस्त शुभम यादव ने उसे अशरफी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। इलाजरत विकास सिंह ने पुलिस को बताया कि वह केंदुआडी पुराना थाना के समीप अपने साथी मंगल सिंह का जन्मदिन मनाकर दोस्त शुभम यादव की बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान न्यू सेंटर कुस्तौर के सोनू पासवान ने फोन कर बताया कि बरारी कोर्क दुर्गा के पास नया धौड़ा
पुस्तौरी निवासी सौरभ सिंह, सूरज सिंह, सोनू कुर्मी, सोनू सिंह, बबलू यादव उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। जब वह शुभम के साथ वहां पहुंचा तो सभी लोग गाली गलौज करते हुए उस पर टूट पड़े। इसी बीच सौरभ सिंह ने अपनी कमर से देसी पिस्तौल निकालकर जान मारने की नियत से गोली चला दी। उसके शोर मचाने पर सभी लोग भाग खड़े हुए। शुभम बाइक से लेकर उसे केंदुआ आया। पुलिस ने विकास के बयान पर पांचों युवकों के विरुद्ध मामला दर्ज कर दिया है। चर्चा है कि पुराने मामले को लेकर गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। खास कुसुंडा कुलवरी बिजली घर में 2 दर्जन डकैतों का उत्पात, 1.5 लाख का नुकसान। कुसुंडा क्षेत्र के गोंदुडी खास कुसुंडा कुलवरी बिजली घर में केबल काटने की मंशा से डकैतों का दल शनिवार की रात को घुस गया। इस दौरान उन्होंने काफी उत्पात मचाया, कर्मियों के साथ मारपीट भी की। केबल काटने के दौरान जोरदार आवाज के साथ ट्रांसफार्मर भी खराब हो गया। इससे डकैत घबराकर सिर्फ एक सीढ़ी व कुछ केबल लेकर निकल गए। डकैतों के उत्पात से प्रबंधन को करीब 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। डकैतों के घुसते ही ड्यूटी में तैनात लगभग आधा दर्जन कर्मी हाजिरी घर व प्रबंधन के कमरे में घुसकर बंद कर लिया। इस बीच किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। कर्मियों ने बताया कि डकैतों ने हाजिरी घर व प्रबंधक के कमरे से कर्मियों को बाहर निकलने को कहा। नहीं निकलने पर कमरे का दीवार काटकर कर्मियों को बाहर निकाला और मोबाइल बंद कर चुप रहने के लिए धमकाते हुए गाली गलौज कर मारपीट भी की। कर्मियों के अनुसार डकैतों की संख्या 2 दर्जन से ज्यादा थी। वह लाठी डंडा से लैस थे। वे बिजली घर के ट्रांसफार्मर की कीमती पार्ट्स लूटने में लग गए। 550 केबी का केबल काटकर ट्रांसफार्मर का 500 लीटर तेल जमीन पर बहा दिया। इसके बाद 1000 केबी के ट्रांसफार्मर का सप्लाई केबल काट दिया। इसके बाद मेन लाइन का केबल काटने की कोशिश करने के क्रम में 11,000 मेन हाई टेंशन पोल का जम्पर जोरदार आवाज के साथ ब्लास्ट कर गया। इसके बाद डकैत घबराकर ट्रांसफार्मर रूम से बाहर निकल गए। जाते जाते एल्यूमिनियम की एक सीढ़ी व 150 मीटर कीमती तार साथ ले गए। इसके बाद केंदुडी पुलिस बिजली घर पहुंची, तब जाकर कर्मियों ने राहत की सांस ली। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।